Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath is addressing a rally in Lakhimpur Kheri. Let's cut across. हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज महाराणा प्रताप की पावन जयंती भी है। स्वदेश और स्वधर्म के लिए शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप का जीवन इस बात का प्रतीक है। महाराणा प्रताप के पावन जयंती के अवसर पर भी मैं राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप को कोटि कोटि नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अजय मिश्रा टेनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी, जिला प्रभारी वसुदेव मौर्य जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री अमन गिरी जी, श्री रोमी सानी जी, श्री योगेश वर्मा जी, श्रीमती मंजू त्यागी जी, श्री शशांक वर्मा जी, लोकसभा के प्रभारी श्री अचिन मेहत्रा जी, लोकसभा के संयोजक श्री विनीत मनार जी, लोकसभा के संयोजक सह संयोजक कुलभूषण जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित बाबा गोला गोकर्णनाथ की इस पावन धरती से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के अब तक 3 चरण पूरे हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। चौथे चरण में आपको भी मतदान में भाग लेना है। पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, ये मोदी सरकार के बारे में जो यह स्वर गूंज रहा है, ये वैसे ही नहीं है। जब जनता जनार्दन से हम पूछते हैं कि आखिर इतना उत्साह और उमंग का कारण क्या है, तो एक ही बात कहते हैं। जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी जनता जनार्दन के मुंह से एक ही स्वर गूंजता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब मुझे बताओ, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अच्छा हुआ है ना? सहमत है ना? फिर ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं? कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनका बयान आया है राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। बहनों और भाइयों, जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव में भी
दो चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को मिले। एक और राम राज्य की अवधारणा पर आधारित राम भक्त हैं और दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अपमान करने वाले, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले वे रामद्रोही भी हैं। जो रामद्रोही राम मंदिर का विरोध पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह अंतर बहुत स्पष्ट आपको दिखाई देगा। या समाजवादी पार्टी का एक चरित्र आपने देखा है, यह पहली बार नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी तो एक और राम भक्तों पर गोली चलाती थी और दूसरी तरफ राम मंदिर पर, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, काशी में संकट मोचन मंदिर पर, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर, सीआरपीएफ कैंप, रामपुर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को यह समाजवादी पार्टी वापस लेने का कुत्सित प्रयास की थी। इनकी मंशा तो वही थी, वो तो आप हैं कि आपने इन मंसूबों को पूरी तरह धराशायी रख कर दिया है, अन्यथा ये लोग आपकी सुरक्षा पे सेंध लगा देते। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। अच्छा, मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन किया? इधर काफी बड़ी संख्या है, काफी बड़ी संख्या है। और बहनों और भाइयों, जैसे अयोध्या नई अयोध्या बन गई है, लाखों लोग आ रहे हैं, ऐसे ही जैसे काशी विश्वनाथ धाम आज जगमगा रहा है, ऐसे ही छोटी काशी को भी, बाबा गोला गोकर्णनाथ की पावन स्थली को भी हम लोग उसी सुंदरीकरण के साथ जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। एकदम स्वीकृति है। 4 लेन की कनेक्टिविटी के बाद यही गलियारा और एक एक व्यापारी को भी पुनर्वास करके उनको बसाने का काम भी होगा। किसी को उजाड़ना नहीं, हम तो बसाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, यह केवल राम भक्त ही कर पाएंगे, रामद्रोही नहीं कर पाएंगे। ये रामद्रोही तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपने देखा होगा, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, व्यापारी और बेटी दोनों असुरक्षित थी। प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और कांग्रेस के समय देश की सीमाओं में घुसपैठ होती थी। वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बचा नहीं रह गया था। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद सिर चढ़कर के बोल रहा था। विकास के कार्य ठप पड़ गए थे। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, विकास के कार्य भी ठप थे और गरीबों को मिलने वाली जो सहायता है ना, आज जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में, देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 4 करोड़ गरीबों को मकान, ये लाभ मिल रहा है ना। ये मोदी जी ने आपको जो लाभ दिलाया है, कांग्रेस
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.